अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी चिकन, जिसके लिए मैंने 3 पीस लिए हैं। चिकन के लेग पीस मैंने लिए हैं। इसके ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। उसके साथ साथ मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है। ये चारों चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हाथ से आपने मिक्स करना है ताकि ये कट्स में भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चिकन जब मैं लेके आई हूँ मैंने इसको पहले कट्स लगा लिए थे, कट्स के अंदर भी, ताकि अच्छी तरह मसाला मिक्स हो जाए। आप चाहें तो दुकान वाले से कट लगवा सकते हैं, नहीं तो घर ला के इसको कट लगा लें। आपने अच्छी तरह इसको मसाला लगाना है और इसको 2 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। आपने पहले ये 4 चीज़ें लगानी है: नमक, हल्दी, लेमन जूस और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें, मैंने ये चारों चीज़ें लगा के अब इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया है। उसके बाद मैं दोबारा इसकी मैरिनेशन करूँगी, जिसके लिए मैंने एक कप मैंने दही लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने सूखी मेथी ली है। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये क्रश की हुई 1 टीस्पून मैंने मिर्चें ली हैं। चंद चुटकियाँ मैंने नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। ये ज़ीरा और सूखा धनिया है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। दोनों चीज़ें इसको मैंने पीस लेना है। ये मैंने सोया सॉस डाला है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें सिरका डालना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली सॉस डाला है। ये मैंने चंद चुटकियाँ रेड कलर इसमें डालना है। और ये जो मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया लिया था, इसको मैंने कूट लिया है। इसको आपने बिल्कुल बारीक नहीं करना, इसको थोड़ा थोड़ा मोटा रखना है। अब इन सारी मसाले को मैंने मिक्स कर देना है। मिक्स करके ये मैंने चिकन के ऊपर लगा देना है। ये देखिए, मैंने चिकन के ऊपर लगा दिया है। इसको अच्छी तरह आपने मसाले में डिप करना है ताकि मसाला बोटी के अंदर तक मिक्स हो जाए। आपको पता है आजकल के दौर में हर बंदा होटलिंग नहीं कर सकता, तो आप ये रेसिपी ट्राई करेंगी तो आपको बिल्कुल बाज़ार वाला तंदूरी चिकन का फ्लेवर आएगा। ये देखें, मैंने कट्स में भी अच्छी तरह लगा दिया है ये मसाला। ये देखने में ही बहुत यम्मी लग रहा है। इसको मसाला लगा के जो बाकी का मसाला बचा है वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छी तरह हो जाए। 2 घंटे मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब मैंने एक देचका लिया, उसमें मैंने पानी डाला है। पानी के ऊपर मैंने स्टैंड रखा है। स्टैंड में मैंने अब ये चिकन को पहले स्टीम करना है। ये देखें, मैंने अच्छी तरह इसमें मसाला मज़ीद मिक्स कर दिया। अब मैंने इसको लपेट दिया है। लपेट के मैंने इसको स्टीम करना है। तकरीबन 40 मिनट मैंने स्टीम पे रखना है इसे, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। ये इसको मैंने अच्छी तरह लपेट दिया है और अब मैं इसको इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और इसको 40 मिनट के लिए, पहले मैंने 10 मिनट फुल आंच पे रखा था। जब पानी अच्छी तरह गर्म हो गया तो मैंने इसको 45 मिनट स्टीम पे रखा है। ये चिकन है, ये जल्दी गल जाता है, इसलिए मैंने थोड़े टाइम के लिए इसको स्टीम करना है। लें जी, ये स्टीम हो गया, हमारा चिकन बिल्कुल गल चुका है और मसाला भी इसके अंदर मिक्स हो गया है। ये देखें, बिल्कुल गल गया ये। अब मैं इसको एक ट्रे में निकालूंगी। आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं या ऐसे भी पेश कर सकते हैं। और इसके बाद मैं जो करूँगी, आप वैसे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक चूल्हे के ऊपर एक स्टैंड रखा है, उसके साथ मैं ये चिकन को तंदूरी फ्लेवर दूंगी।
क्योंकि घर में कोयले नहीं थे, नहीं तो ये कोयलों पे भी पक सकता था, इसलिए मैंने चूल्हा जला के इसके ऊपर स्टैंड रखा है और इसको तंदूरी फ्लेवर दे रही हूँ। ये फ्लेवर बहुत टेस्टी होता है और खाने में भी बिल्कुल बाज़ार जैसे तिक्कों वाला टेस्ट आएगा इसका। ब्रश के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऑयल लगा दिया ताकि चिकन जो है ये जालियों के साथ चिपक ना जाए। और इसको दूसरी साइड पे मैंने रख दिया है ताकि ये थोड़ा थोड़ा ये तंदूरी चिकन का टेस्ट दे। ले जी, हमारा तंदूरी चिकन रेडी हो गया है। देखने में ही बहुत यम्मी लग रहा है। उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे, अपने बच्चों के लिए ये बनाएं, दावत करें तो उसमें भी ये ज़रूर इस डिश को रखें। उम्मीद है कि बाज़ार के चिकन से ज़्यादा आपको इसका टेस्ट आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। आप मेरी वीडियो बगैर स्किप किए देखा करें ताकि कोई सीन आपका मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी ट्राई करते हुए कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।